भक्त और भगवान में एक अपूर्व संबंध होता है। और भक्त जब तक कोई संबंध प्रभु से नहीं जोड़ता ना, तब तक भगवान आते भी नहीं हैं, उसको दर्श भी नहीं देते। भगवान की कृपा का अनुग्रह तभी होता है जब कोई प्रेमी भक्त कोई ना कोई संबंध प्रभु से जोड़ता है, और सरलता से जोड़े, दिखावे के लिए नहीं। जैसे हम लोग करते हैं कि दिखावे के लिए तो भगवान के मंदिर में जाने के बाद, ओ प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, और घर पे आते ही मेरी ये मेरा वो मेरा वो। तो ये दिखावे का नहीं, कोई संबंध हृदय से हो और सरलता से हो। एक छोटा सा दृष्टांत इसी कलिकाल में अवधपुरी, जो प्रभु श्री राम की स्थली है, और महाराज उस अवधपुरी में ही एक बहुत परम आनंदित करने वाले एक संत का चरित्र आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इस कलिकाल की ही घटना है कि अवधपुरी में एक संत थे, पंडित उमापति जी शास्त्री। अब उमा दत्त जी शास्त्री जो थे, वे अपने आप को कनक भवन सरकार के गुरु मानते थे। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये था कि उमा दत्त जी जो थे वो थे वशिष्ठ गोत्री, और गुरु वशिष्ठ प्रभु श्री राम के कुलगुरु थे। तो कि हमारे ये भगवान नहीं हैं, हम गुरु जी हैं हम राम जी के। और ऐसे अनन्य भक्त थे कि जैसे ही जब भी रोज कनक बिहारी जी का दर्शन करने जाते, और महाराज जब दर्शन करने जाते तो रोज बिना कुछ जलपान और अन्न ग्रहण किए बिना जब दर्शन करने जाते, तो दर्शन करने नहीं, दर्शन देने जाते। मानो बाहर पुष्प वाली जो विराजमान रहती, तो उससे माला लेते, तो माला अमनिया नहीं रखते, खुद पहन लेते। और भीतर भी जाते थे तो ऐसे ही कहते थे कि जाकर सरकार को प्रणाम नहीं करते थे जाकर, और ठाकुर जी सब बढ़िया, आशीर्वाद है, ऐसे करते थे। अब जो उस समय कनक बिहारी जी के जो पंडित जी थे, वो भी जानते थे कि बाबा का भाव बड़ा निर्मल है और ये भाव प्रदेश में है, तो भाव को की महत्ता को समझते थे। तो महाराज जाकर, और जैसे ही जो माला गले में रहती इनके, तो वो माला बाहर से तो पहन कर जाते, और कनक भवन सरकार के सामने जाकर और उन्हें आशीर्वाद देकर और बोलते माला उतार के कि लो पंडित जी पहनाओ। अब महाराज कुछ समय ऐसा रहा, लेकिन जब एक दिन काफ़ी सारी भीड़ अवध के लोगों की कनक बिहारी जी की सेवा में उत्सव के दिन उपस्थित हुई, और जैसे ही भीड़ उपस्थित हुई उस समय गुरु जी आए, उमा दत्त जी। अब जैसे ही आए सब करके, तो सबने सोचा कि आशीर्वाद देने लगे, और सबने सोचा कि कोई पागल बाबा होगा। अच्छा, संतों को मानते भी लोग पागल ही हैं, और वो प्रेमी भी क्या जो पागल ना हो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो जैसे ही गए, तो उसके बाद जो अमनिया माला खुद ने धारण की थी वो ही उतार कर और देने लगे पंडित जी को। जो जैसे ही पंडित जी ने पकड़ी, तो लोगों ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। उसके बाद अगले दिन बड़ा बवाल हुआ कि ये तो बड़ा अट्टपट महात्मा है और पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, आकर और हमारे राम राजा सरकार को अपनी ही माला झूठी
माला पहनाता है, आशीर्वाद देता है, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अगर कोई संबंध है तो अपने घर में रखो, यहाँ सार्वजनिक रूप से ऐसा नहीं होगा। तो सब कहने के बाद अब उमादत्त जी ने सोचा कि चलो राम जी की राजी यही होगी, तो गए। अब दूसरे दिन भी जैसे ही जाकर और माला गले में डाल रखी है, माला खरीदी पुष्प वाली से और गले में डाली अपने, और अंदर जाकर जैसे ही हालचाल पूछा प्रभु का और जैसे ही उतार कर देने लगे तो सबने कहा कि अरे विप्रवर, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, आप जाइए घर में जो आपको करना हो अकेले में करिए, बाकी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो ठीक है भाई। अब उस समय वो माला पंडित जी ने एक साइड रख दी और कोई अमनिया माला लेकर आओगे, उमादत्त जी से कहा कि ठीक है। तो अमनिया माला खरीद कर लेकर आए कि वही कोरी माला चढ़ेगी। तो जैसे ही चढ़ाई वैसे ही माला टूट गई और टूटकर गिर गई। 2, 3, 4, 5 पूरे 11 बार ऐसे किया, माला बार बार टूटकर गिर जाती, प्रभु धारण ही नहीं करते। बाद में पंडित जी ने सोचा कि ये पंडित जी और लोगों ने सोच विचार कर कहा कि ये कच्ची होगी, कच्चे धागे की ये इसलिए हो जाती है, पक्का लाओ, पक्का सूत लाओ। पक्का सूत लाए तो तुरंत जैसे ही पक्के सूत का हार बनाकर और प्रभु को अर्पित किया तो पक्के सूत का हार भी टूटकर और गिर गया। इतने में उमादत्त जी हंसे और बोलने लगे कि पंडित जी, चेला गुरु भक्त है, ऐसे नहीं पहनेगा, अमनिया नहीं पहनेगा, प्रसादी पाएगा, प्रसादी ही पहनेगा, धारण करेगा। और जैसे ही निकाल कर वो जो माला साइड में रखी थी वो उठाकर पंडित जी और सबके कहने से कि भाई अब इतनी सारी देख लिए, ये भी अर्पण करके देखो, तो वैसे ही वो पहनाई तो तुरंत राम राजा सरकार ने वो ग्रहण की। तो एक सरलता से प्रभु, सरल संबंध हो तो प्रभु अवश्य रीझते हैं। और जब वे जाते थे तो पहले ही पंडित जी से बोल देते थे कि जो जनक दुलारी हैं उनके तरफ थोड़ा सा पर्दा कर दीजिए। अब पंडित जी ने कहा एक दिन कि क्यों, तो पूछा कि अरे हम बड़े बुजुर्ग हैं कुल के और गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो थोड़ी सी बहू रानी है ना, तो थोड़ी सी ला जाएगी, इसीलिए उनके तरफ पर्दा कर दीजिए। अब एक दिन प्रमाद में पंडित जी भूल गए तो क्या देखते हैं कि स्वयं जैसे ही पग रखते हैं अंदर तो कनक बिहारी जी वैसे तो विराजमान हैं, लेकिन जो माता जानकी हैं वो उठकर खुद खड़ी हुई वो प्रतिमूर्ति, और खड़ी होकर उन्होंने स्वयं अपने तरफ पर्दा कर लिया। और उमादत्त जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा कि जिनको थोड़ा भी कार्य अपने महल में कराया नहीं जाता था, ऐसी कोमलांगी हैं, उनको आज मेरी वजह से खड़ा होना पड़ा। उस दिन के बाद उमादत्त जी उस मंदिर में नहीं गए और स्वयं भगवान उनके गुरु सदन में, गुरु आश्रम में अपना दर्शन देने जाते थे। श्री राधे।